और प्रशांत किशोर के सभी प्रत्याशियों का आप देख लीजिए, कल रिजल्ट आएगा, इस समय फिर आपसे बात हुई होगी, उनके सभी प्रत्याशियों का जमानत जब्त होने वाला है। अगर उनके मन में डर है तो इसका मतलब है कि जनता के साथ वो छल करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको डर है कि कहीं इस छल के कारण जनता हमको 2025 में पुनः नहीं बिहार में हरा दे। प्रशांत किशोर जी का गुब्बार जहां 2025 में फूटने वाला था, ये 2024 में उनका गुब्बार। देखिए, बिहार में कल 4 सीटों पर जो चुनाव हुए थे, कल उसका परिणाम आने वाला है। अब सीधे पानी की तरह साफ हो जाएगी, इस पे एनडीए ने परचम लहराया है या फिर महागठबंधन जो दावा कर रहे थे कि 3 सीट हमारा है और इस बार 1 सीट और जो है हमारा ही रहेगा। अब सीधे तौर पे हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ भारतेंदु मिश्रा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। नमस्ते। कैसे देखते हैं कल जितने चुनाव थे, जितने वादे कर रहे थे लोग कि हमारी सीट पे जीत दर्ज किया जाएगा, यह हमारा दावा है, दोनों पार्टियां अपने अपने दल के लोग कह रहे थे, कैसे देखते हैं? कल लास्ट है, परिणाम आने वाले दिन है सर। देखिए, पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता सिपाही के नाते मैं इस चुनाव में खुद चारों विधानसभा में पंचायत घूम घूम के पार्टी के लिए काम किया। गठबंधन में भी जहाँ लड़ रही थी वहाँ भी मैं गया, वहाँ भी काम किया। और जो मैं माहौल देखा, चाहे वो रामगढ़ हो, तराड़ी हो, बेला हो, चाहे इमामगंज हो, चारों जगह एनडीए गठबंधन जीत रही है। एनडीए गठबंधन जी सर, तो महागठबंधन तो बोल रहे थे कि 3 सीट पे हमारा कब्जा है, 1 सीट भी हम ही कब्जा करके रखेंगे। कैसे मतलब जीत 3 सीट पे उनके प्रत्याशी की जीत हुई थी पिछली बार निसंदेह, लेकिन इस बार वो 3 सीट लूज करेंगे और भारतीय जनता पार्टी पुनः प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। मतलब 3 सीट वो जो उनका था वो भी लूज कर जाएंगे। प्रशांत किशोर भी इस बार तरारी में बहुत ज़्यादा प्रचम उनका लहर देखने को मिला है। प्रशांत किशोर के हाथ में फिर क्या हो? प्रशांत किशोर जी का गुब्बार जहां 2025 में फूटने वाला था, ये 2024 में उनका गुब्बार। जो चुनाव में उन्होंने अपना प्रत्याशी सब जगह दिया, वो सब डमी कैंडिडेट बन गए। वो कहीं ना कहीं उनका एक प्रयास रहा कि महागठबंधन के लोगों को, प्रत्याशी को मदद मिले उससे। जनता इस चीज़ को भांप ली और जनता एक तरफा फिर एनडीए गठबंधन के साथ में होकर पोल की। और प्रशांत किशोर के सभी प्रत्याशियों का आप देख लीजिए, कल रिजल्ट आएगा, इस समय फिर आपसे बात हुई होगी, उनके सभी प्रत्याशियों का जमानत जब्त होने वाला है। उनके इतिहास में, आज बिहार में सभी राजनीतिक पार्टियों के इतिहास में ये पहला डिजास्टर पार्टी होगा जिसका प्रथम चुनाव में भी सभी कैंडिडेट का जमानत ही जब्त होने वाला है। जमानत जब्त कर? बिल्कुल, उनके सभी प्रत्याशियों का जमानत जब्त हो जाएगा। तो 2025 की बात कर रहे थे प्रशांत किशोर कि हम अब बिहार को नया डेवलप्ड बिहार लेकर आएंगे। जब तक पहले में ही उनका जमानत जब्त हो जाएगा तो 25 की तैयारी वो किस तरह से फिर करेंगे? आप खुद सोचिए कि कितने बड़े वो राजनीतिक रणनीतिकार हैं। बेला में उन्होंने प्रत्याशी बदल दिया, तराड़ी में जिस प्रत्याशी घोषणा की उस प्रत्याशी का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था। तो इनका क्या रिसर्च है, क्या सर्वे है, जो टीम है, जो एक बाजार में एक माहौल बना हुआ है कि बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, उनका रणनीति तो खुद उनके प्रथम चुनाव में ही फेल हो गया। तो वो कहीं ठहरने वाले नहीं हैं। 25 के चुनाव में भी वही काम वो करेंगे। वो ऐसे ऐसे कैंडिडेट देंगे कि महागठबंधन के प्रत्याशियों को मदद करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनका कल पहले ही खुल गया है। आप देखिएगा, 243 सीट लड़ने की बात करती है, उनके पास कैंडिडेट नहीं मिलेगा 243 लड़ाने के लिए। कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा उनको। अब 2 अक्टूबर को याद कर लीजिए, जब वेटनरी कॉलेज में जिस तरीके से वो अपने पार्टी का आगाज किए थे, कितनी संख्या में लोग दूर दूर से उनके पार्टी का आगाज में पहुंचे थे। वो तो आप माहौल और स्थिति तो देखे ही होंगे ना। देखिए, वो भीड़ तंत्र वाली पार्टी है। उनको पता है कि भीड़ कैसे लाना है, कहाँ से लाना है, वो भीड़ ला के दिखा दिए। कैडर तो है नहीं उनके पास, समर्पित कार्यकर्ता तो है नहीं। कहीं का ईटा, कहीं का पत्थर, कहीं का कुछ ले आके भानुमति का पिटारा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके दल में आप देखिए, जो शीर्षस्थ नेतृत्व है उनका, जो उनका एक कोर टीम है, उसमें मैक्सिमम आदमी किसी न किसी दल से निकले हुए या निकाले हुए लोग बैठे हुए हैं। तो उनका अपना कुछ तो एक ऑर्गेनिक चीज़ है नहीं। वो दूसरे की चीज़ को लाके अपने सिस्टम में उसको तैयार करके जनता के सामने परोसने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो पूरी प्रयास उनका, ये बिहार की जनता और बिहार की धरती है, अच्छों को चोटियाँ बांध के यहाँ भेज दिया है जनता। तो ये किस खेत के मूली हैं? तेजस्वी यादव लगातार अब मैं एक बात बताना चाहूँगा। जो आदमी ने परसेप्शन क्रिएट किया था कि मैं बिहार की राजनीति को बदल दूंगा, मैं जातिवाद की राजनीति को बदल दूंगा, भ्रष्टाचार की राजनीति को बदल दूंगा, वो आदमी पहले अपना नाम ही बदल लिया, नाम बदल के प्रशांत किशोर पांडे कर लिया। प्रशांत किशोर की अब हमने बात की, अब बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के। तेजस्वी यादव झारखंड चुनाव के एक सभा में संबोधित करते हुए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब लालू यादव डरवे नहीं किए तो उनका लड़का डरेगा। कैसे देखते हैं इसको? भाई, उनको डरा कौन रहा है? डरना भी नहीं चाहिए।
अगर सच्चे मन से राजनीति कर रहे हैं, जनता के बीच में जनता काम करेंगे, डरने की आवश्यकता उनको नहीं है। अगर उनके मन में डर है तो इसका मतलब है कि जनता के साथ वो छल करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको डर है कि कहीं इस छल के कारण जनता हमको 2025 में पुनः नहीं बिहार में हरा दे। चलिए, तो हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए भारतेंदु मिश्रा जी थे, जिन्होंने सीधे तौर पे चाहे वो तेजस्वी यादव को लेकर हो, प्रशांत किशोर को लेकर के हो, अपनी बात आप सभी दर्शकों के सामने समक्ष रखने का प्रयास किया है। बाकी बात इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है, अपनी भी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे ही देश दुनिया की और भी तमाम खबरों के साथ देखते रहे मीडिया वाले निधि सिंह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।